बच्चों आई थिंक कल वाले सारे क्वेश्चन शायद हो गए थे। मतलब डिस्क शेड्यूलिंग क्या है तो हमने पढ़ ही लिया था। FCFS SSTF इनका डिफरेंस हमने देख लिया था। ये वाला क्वेश्चन 53 वाला ये करा जी। दिया था। क्वेश्चन कर लिए थे या कि हमने नहीं? है ना, ये कर लिया ना आप लोगों ने, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। हाँ जी। है ना? ओके। हम्म। डिफरेंशिएट बिटवीन सी स्कैन सी लुक ये भी देख लिया गया। यस सर। है ना? तो सी स्कैन में क्या होगा, मान लो आप चलेंगे और चलते चलते कहाँ तक जाएंगे? लास्ट तक जाएंगे ना। लास्ट तक। हाँ, और उसके बाद मान लो अगर लास्ट सर्विस 10 पे है और एंड अगर आपका 0 पे है तो ये 0 पे जाने के बाद पलटता है। और फिर जी। 0 से अगर ये 199 एंड है तो ये 199 तक 199। फिर रिवर्स में आके सर्विस देगा। ठीक है, तो बस ये कहानी है। ओके जी। बाकी आप इसका ये वाला क्वेश्चन थ्योरेटिकल है ना, एक बार इसको देख भी लो। क्या इसके फायदे हैं एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं वरना। तो हमने क्वेश्चन क्या है बच्चों, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो सर्कुलर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इंप्रूव क्या करती है बच्चों? वेटिंग टाइम यूनिफॉर्मली। मतलब इसमें ये नहीं होता कि किसी का अलग और किसी का कम रहेगा। ठीक है, इन डिस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो सी स्कैन में क्या हो रहा है, प्रिंसिपल क्या है कि हेड मूव करेगा किसी एक डायरेक्शन में। तो जनरली या तो वो गिवन करेगा बच्चों, है ना, और अदरवाइज क्वेश्चन मतलब पेपर में सेंस वो बनाता नहीं है। अगर वो बताएगा नहीं तो वो अलग अलग हो सकता है, निकलने का आंसर अलग है। तो हेड मूव्स ओनली इन वन डायरेक्शन आफ्टर रीचिंग डिस्क के एंड पे पहुंचने के बाद रिटर्न डायरेक्टली टू द बिगनिंग। ठीक है, विदाउट सर्विसिंग एनी रिक्वेस्ट ड्यूरिंग रिटर्न। तो मतलब अगर आप 0 से 199 तक जा रहे हो उस टाइम पे किसी की भी सर्विस आप नहीं कर रहे हो। है ना? क्लियर है? ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। तो वर्किंग मतलब जीरो यस सर। 99 फिर रिटर्न टू 0 फिर रिपीट करेगा फिर सर्विसेज देगा। एडवांटेज क्या है? यूनिफॉर्म वेटिंग टाइम होगा, फेयरनेस बेटर होगी। सी लुक में आप क्या कर रहे हो, हेड रिटर्न करता है लास्ट रिक्वेस्ट से डायरेक्टली टू द फर्स्ट रिक्वेस्ट। तो अगर लास्ट रिक्वेस्ट मान लो इधर 10 है और इधर की लास्ट रिक्वेस्ट मान लीजिए 172 है, तो ये 172 तक डायरेक्ट जाएगा, बीच में किसी को सर्विस नहीं देगा और फिर रिटर्न में आके सर्विस देना शुरू कर देगा। तो ये क्या करता है, डज नॉट गो टू द डिस्क एंड, अननेसेसरली डिस्क एंड्स पे नहीं जाता है। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। ठीक, अब इन दोनों का सर्कुलर क्यों प्रीफर करी जाती है बच्चों? इसमें यूनिट वेटिंग टाइम क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा। यूनिफॉर्म मतलब अब देखो जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो जिसका नंबर पहले है भाई उसको पहले सर्विस मिलेगी, सिंपल सी बात है। स्टारवेशन रिड्यूस है क्यों? अगर मान लो ठीक है आप फॉर एग्जांपल ये 53 पे था और आप इधर की तरफ जाने लगे 0 की साइड, और आप अगर इससे अपोजिट साइड में हो तो ठीक है दूसरी बार में आपका नंबर आएगा। आएगा कि नहीं? उसमें ये नहीं है कि स्टारवेशन क्या होती है कि बार बार कोई आए जा रहा है और उसको प्रायोरिटी नहीं मिल पा रही। ठीक है, बेटर प्रिडिक्टेबिलिटी की आपको पता है कि भाई अब आपको सर्विस मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली, कितना टाइम लगेगा। तो ये कहानी है आपकी। ओके डन। बोलिए। फिर स्टारवेशन की पॉसिबिलिटी बच्चों सी स्कैन में बहुत कम है, सी लुक में भी बिल्कुल कम है, आएगी नहीं। परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ, बोलो। सी स्कैन की परफॉर्मेंस बढ़िया है या सी लुक की बढ़िया है? जी लुक। ऑब्वियसली सी लुक की बढ़िया ना, एक्स्ट्रा सर्विसेज मतलब एक्स्ट्रा जगह पे वो नहीं जाता। एक्स्ट्रा मूवमेंट इसमें कम है इसमें ज्यादा है। कॉम्प्लेक्सिटी इसकी सिंपल सिंपल है, इसमें स्लाइटली कॉम्प्लेक्स। ये सिंपल क्यों है बच्चों? देखो वही बात है ना, ये सिंपल है ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। क्यों? वहां पे तो आपको पता है डिस्क के एंड्स तो शुरू से ही निर्धारित है ना, कहां से आपको रिटर्न होना है। और डिस्क के एंड से मान लो 0 से कहां पे जाना है हर बार 199 तक, तो फिक्स है तो उसको करना आसान है। यहाँ पे क्या है, एज पर योर सर्विसेज, तो हर बार सर्विसेज अलग अलग हो सकती है जिसके बेसिस पे लेफ्ट की लोएस्ट एंड से राइट के लोएस्ट एंड तक जाएगा, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बस। कहानी खत्म। तो ये सिंपल बात है, मतलब इसे कर लेते हैं, आप कर ही लिया हुआ शायद कल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर कल वैसे हमने डिस्कशन कर लिया है बट फिर भी स्टिल दो चार बातें हमें डिस्कस करनी है। जैसे ट्रैक क्या होता है, तो ट्रैक हम डिस्कस कर चुके थे कल, सेक्टर कर चुके थे, सिलेंडर हमने डिस्कस नहीं किया, प्लेटर हमने डिस्कस नहीं किया, और स्पिंडल हमने डिस्कस नहीं किया। ठीक है, तो मान लो एक क्वेश्चन डिस्क पे ये पूरा बन सकता है ना बच्चों, और यहीं से पूरा पूछ ले आपका टोटल टाइम क्या होता है, तो एक्सेस टाइम एंड एवरीथिंग वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड है कि एक डिस्क रोटेट कर रही है 7200 राउंड पर मिनट पे। ठीक है, ओके, फिर इसने पूछ लिया एक कंप्लीट रोटेशन में कितना टाइम लग रहा है, एवरेज रोटेशनल लेटेंसी और टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ रोटेशन। बच्चों ये दोनों तो सेम ही बात होती है। टाइम रिक्वायर्ड रोटेशनल लेटेंसी क्या होती है, कल मैं आपको समझा रहा था ना, जब रोटेट होगा तो बार बार वहां बिल्कुल पे पहुंच बिल्कुल रहा हाँ। है ना। तो हम बेसिकली क्या ले लेते हैं, हाफ ऑफ योर रोटेशनल लेटेंसी जितनी भी होती है उसको क्या मान लेते हैं, रोटेशनल
मतलब लेटेंसी उसको बोलते हैं, क्योंकि हो सकता है जब आप सीक टाइम मूव करके गए तो उसी सेक्टर पे आ जाए, और अदरवाइज हो सकता है आपको पूरे का पूरा, मान लो इसके अंदर 10 सेक्टर हो सकता है, सेक्टर नंबर 1 पे आप लैंड करें, तो उसके बाद आपको 10वां सेक्टर लाने के लिए पूरी डिस्क घुमानी पड़ेगी। हो सकता है आपको तीसरा सेक्टर चाहिए हो तो थोड़ी घुमानी पड़ेगी, हो सकता है 7वां सेक्टर चाहिए हो तो थोड़ी ज्यादा घुमानी पड़ेगी। तो लाइक हम क्या ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। ओके, ठीक जी। है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दूंगा। फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन नहीं है ये, मतलब अगर फुल फ्लैश्ड आ जाएगा तो उसको भी एक बार देख लेंगे। वैसा क्वेश्चन बन सकता है, मतलब इतना आधा क्वेश्चन तो ये क्या ही देगा, क्योंकि हमारे यहाँ क्वेश्चन ही दो ही तरीके के हैं, 8 नंबर 12 नंबर के। ठीक है, तो अगर न्यूमेरिकल देगा तो शायद पूरा चीज पूछ ले एक साथ। फिर डिस्क रिक्वेस्ट क्यू, ये तो आई थिंक आप कर लोगे बच्चों, इसमें कोई महान बात नहीं है ना। तो ये आपका होमवर्क हो गया। होमवर्क मतलब इसको चेक कर लेंगे, पहले करके देखोगे खुद से। फिर डिस्क क्यू ये दे रखा है बच्चों, तो इसका ऐसे क्वेश्चंस बच्चों बन सकते हैं, तो ये एक और होमवर्क में आप प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। ये 3 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। और ये रेड की प्रॉपर्टी, रेड अपने आप में अलग से टॉपिक है। तो यहाँ पे रेड 0, रेड 1, रेड 5 पूछ रखी है। और आपको ध्यान हो तो मैंने कौन कौन से रेड और बढ़ाई थी, एनीवन बताएगा कोई? 2, 3, 4 और 1, 0। हाँ बिल्कुल। तो रेड बच्चों कहाँ से कहाँ तक होती है, रेड 0, रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4, रेड 5, और एक होती है रेड 10, नहीं है बच्चों, ये रेड 1, 0 होती है। ठीक है, तो रेड 1 और 0 दोनों के अलग अलग मतलब कहानी होती है, एडवांटेज डिसएडवांटेज उन दोनों की मिक्स करके हमने रेड 1, 0 बनाई थी। रेड 0 को क्या बोलते हैं शोभित, क्या नाम है स्ट्रिप इसको स्ट्रिपिंग बोलते हैं। स्ट्रिपिंग बोलते हैं। और रेड 1 को क्या बोलते हैं, ये आपके नॉर्मल बच्चों देखो उसके, मिररिंग। हाँ मिररिंग। बिल्कुल, क्या बात है, मिररिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं फिर ये भी बता दो। बिट बिट और बाइट में आता है बिट शायद, हाँ। बिट फिर बाइट और बिट। हाँ वेरी गुड भाई, वेरी गुड। वर्ड। चलो तो बच्चों इसके अंदर होती है बिट लेवल स्ट्रिपिंग, स्ट्रिपिंग, है हाँ ना। जी। बिट लेवल होती है इसमें। हाँ। और इसके अंदर बोलते हैं एरर करेक्टिंग कोड यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या यूज होती है रेट 3 में, ये होती है बाइट। हमारी बाइट लेवल। बाइट लेवल। और इसके अंदर जो होती है बाइट। वो होती है ब्लॉक लेवल। ब्लॉक कलर। फिर इसके बाद ये होती है ब्लॉक लेवल पैरिटी, और ये होती है ब्लॉक लेवल डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी। डिस्ट्रीब्यूटेड तो पैरिटी। यहाँ इसने यही पूछ रखी है। तो यही इंडस्ट्री में बच्चों यही वाली ज्यादा यूज होती है। और रेड 1, 0 तो पहले वाले स्ट्रिपिंग और मिररिंग का मिरर। हाँ जी। कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे ये आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और उसके बाद ये तीनों तो सेम है, बस बिट लेवल, बाइट लेवल, ब्लॉक लेवल है। ठीक है, इनमें से यूज मतलब ब्लॉक लेवल तक ठीक है कहानी, क्योंकि बट फिर भी स्टिल ये वाली तीनों यूज नहीं होती है, रीजन क्या है वो हम चेक करेंगे। इसलिए जो यूज होती है वो इसने क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, और बाकी 1, 0 तो पढ़ा दूंगा मैं एक बार, ये सारी की सारी ये देख लेंगे हम रेड। आपके नॉर्मल कंपटीशन में मतलब कई बार तो क्या मतलब कम आते हैं, बट स्टिल कई बार मैचिंग करने के लिए भी क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, तो वो हम देख लेंगे। ठीक है बच्चों, डन है। जी। अब जी। हम पहले क्वेश्चन से देखते हैं। तो ट्रैक क्या है आपको पता है ट्रैक क्या होता है ना? ये आपकी डिस्क है, तो इसके ऊपर ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं इन्हें क्या बोलते हैं, हम ट्रैक्स बोलते हैं, है ना। सेक्टर्स क्या है, डिस्क हमारी सेक्टर्स में कटी हुई होती है, और सेक्टर में एक्चुअली में आप डेटा स्टोर करते हो। तो सेक्टर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट यू कैन से, जिसके ऊपर डिस्क के अंदर डेटा स्टोर होता है। फॉर हाँ जी। एग्जाम्पल, जैसे मान लो इस ट्रैक पे मैं कह सकता हूं कि मान लो 512 बाइट का स्टोर हो रहा है, या 4 KB डेटा स्टोर हो रहा है एक ट्रैक पे, तो लाइक दिस यू कैन से। ओके, डन। हम्म। फिर इसके बाद सेक्टर हो गया। सिलेंडर क्या होता है भाई, एनीवन? सर 3D शेप है, 2D 3D शेप। बढ़िया बात है। नहीं नहीं, मतलब वो बात तो सिलेंडर हुआ है ना, वो कि भाई हाँ हाँ, एक वो प्लेट वन होती है, बाई थ्री उसी को पाई अगर आर आप उसके स्क्वायर अंदर एच। लेते जाओगे तो सिलेंडर बन जाता हाँ 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 हाँ, एनीवन भाई, किसी को आइडिया? अच्छा, है। प्लेटर क्या होता है, वो किसी को आइडिया? प्लेट्स को बोलते हैं। सिंगल डिस्क को सिंगल मल्टीपल डिस्क। डिस्क। हाँ, मल्टीपल डिस्क रहती हैं, वैसे सिंगल डिस्क को स्पिंडल प्लेटर। क्या होता है? जो बीच में होता है सर, इसके चारों ओर ये घूमेगी। सपोर्ट, सपोर्ट रहता अनुराग है पहले जो। गूगल मारता है एक बंदे के, है। नहीं सर, गूगल नहीं मारा। एक कम से सेकंड का काम नहीं है इसका, बिल्कुल नहीं, एक्टिव। गूगल नहीं। अच्छा चलो मैं अरे आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ, हाँ हाँ ठीक है, हो गया। चलिए, इस सिलेंडर स्पिंडल सही है बच्चों, जो बीच में मतलब जैसे डिस्क रोटेट कर रही होगी यार किसी चीज पे तो घूमेगी ना। जैसे मान लो पंखा है, तो पंखा का जो डंडी है जिस पे वो पंखा घूम रहा है बेसिकली, तो वो क्या है आपकी स्पिंडल हो गई। ठीक है,
अब हमें सिलेंडर क्या है, सिलेंडर मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट है आपको। देखो बेसिकली हमें ऐसा लगता है जैसे आपने हार्ड डिस्क ली, तो हार्ड डिस्क में ये एक, देखो पहली बात तो आप, प्लेटर क्या होता है, ये वो सीडी, जैसे सीडी डीवीडी होती है ना, आप उसको कंसिडर करो सीडी या डीवीडी, तो ये एक सीडी रखी है बच्चों, ठीक है। तो जी। ये क्या है, आपका एक प्लेटर है। इस प्लेटर पे दोनों तरफ, मतलब जैसे सीडी में तो हमें दूसरी तरफ नहीं होता, एक ही साइड में उसका कंसेंट्रिक सर्कल्स रहते हैं, अगर आप देखते हैं तो। स्पिंडल क्या है, ये मतलब जो हार्ड डिस्क वगैरह में रहता है, तो डिस्क के दोनों साइड रीड राइट कर सकते हो, दोनों साइड हो सकता है, ठीक। बट ये एक प्लेटर क्या है, एक डिस्क है। हार्ड डिस्क में क्या होता है बच्चों, बहुत सारे, मतलब अलग अलग वो हो सकते हैं आपके प्लेटर्स, ठीक है। मान लो आपके 5 प्लेटर हैं, 10 प्लेटर हैं, प्लेटर अलग हो सकते हैं, जितने ज्यादा प्लेटर होंगे उतना ज्यादा डेटा आप स्टोर कर सकते हो, समझ में आई। और जी। सिलेंडर क्या है, अब एक बात बताओ, एक प्लेटर ये है, एक प्लेटर इसके नीचे है। अब मैं इसको कैसे शो करूं, शायद मैंने फिगर ले भी रखी होगी आंसर में, जस्ट अ सेकेंड। हाँ ये रहा बच्चों, ये क्या है, एक, देखो ये क्या कहलाएगा, ये एक प्लेटर है। अब ये दूसरा क्या है, अगला प्लेटर है। ऐसे ही करके आपके बहुत सारे प्लेटर हो सकते हैं। अब जो उदित कह रहा था भाई, 3D शेप, देख उदित, अगर मैं इस हर प्लेटर पे, मान ले एक प्लेटर के अंदर फॉर एग्जांपल 10 सेक्टर है, ठीक है, मान ले एक ट्रैक है, और इसके अंदर मान ले 5 सेक्टर है, तो हर किसी के अंदर, मान ले ये वाला सेक्टर जो है, इस सेक्टर को हम कर लें, तो सपोज ये सेक्टर नंबर 2 है, तो यहां पे भी कोई सेक्टर नंबर 2 होगा या नहीं, हर किसी पे सेक्टर नंबर बिल्कुल 2 होगा। है। तो अगर आप बिल्कुल इस बिल्कुल। पूरी शेप को उठाओ एक बार, तो बता क्या मुझे हम्म। सेक्टर, अब अगर मान लो मुझे डेटा स्टोर करना है, और फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कितने हैं बच्चों, समझ के देखो, सपोज मेरे पास ये 10 प्लेटर है, ठीक है। मुझे उदित कोई चीज स्टोर करनी है, और मान ले वो है तेरी, फॉर एग्जाम्पल 5 KB का डेटा है, वो कितने KB का डेटा है, 5 KB का, 5 के भी। ठीक। और मान ले मेरा 512 बाइट एक सेक्टर में स्टोर होती है। तो दो तरीके हैं, अब ठीक। मान ले मेरे पास एक ट्रैक के ऊपर 10 सेक्टर्स हैं, तो एक तो तरीका है मैं इसके 10 के 10 पे स्टोर कर दूं, उससे क्या होगा, मुझे जब एक्सेस करना पड़ेगा पहला दूसरा तीसरा, तो मुझे बार बार हेड को भी रोटेट करना, रोटेशनल लेटेंसी भी घुमाना पड़ेगा ना, मतलब डिस्क घूम के यहाँ आएगी, बिल्कुल बिल्कुल, आएगी। टेक टाइम और रोटेशनल टाइम हाँ, दोनों लगेगा। और मान ले, अगर मान ले 15 लग रहे हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगले ट्रैक पे कहीं पे स्टोर कर रखा है वो करना पड़ेगा। यहाँ पे फायदा क्या है, अगर वो 10 पे आ रहा है, मान ले मैंने सेक्टर नंबर 2 इस प्लेटर के भी दो 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 पे ऐसे करके डाल दिया, अब मुझे क्या करना है, हेड को रोटेट करना ही नहीं है, सीधा इस पूरे सिलेंडर पे, मतलब ठीक। हेड तो एक बार ही है ना, तो डिस्क घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इट विल सेव योर टाइम। तो आई थिंक समझ में आई होगी क्या कहानी है सेक्टर की, वो उसकी, हाँ अगर हम सिलेंडर इसको की। कुछ ऐसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जैसे भाई, जैसे एक हाउस है उसके अंदर मल्टीपल फ्लोर्स, और सबका जो रूम नंबर जैसे 2 है, मान लो सेक्टर बोल रहे हैं जो हम, सब एक हाँ, उसमें तो इजीली एक्सेसिबल हो सकता है। तो कई बार फ्लैट्स पे मान लो ऐसा होता है ना, कि एक फ्लैट पे, एक फ्लोर पे मान लो 8 फ्लैट्स हैं, तो बट एक डायरेक्शन से आप देखोगे तो मान लो, सपोज, कॉमन किचन कर देते हैं ना सर, वो लिफ्ट वाले किचन जिसे कह देते हाँ मान लो वो एक तरीके से मान लो, ये फ्लोर नंबर 20 पे भी एक फ्लैट नंबर मान लो 1, ऐसे 2 3 4 5, यहाँ पे भी 8 है, इसका भी 1 1 1 1। तो अगर आप एक ही दिशा से देखोगे कि अच्छा, आपके सारे दोस्त, मान लो अगर 20 लोगों को 20 कमरे लेने थे, और सारे इसी दिशा में ले ले, तो आप नीचे खड़े होकर सबसे बात कर सकते हो एक ही बार में, बस ऐसे समझ लो, समझ आई। भाई अगर हैं। ठीक सारे, है। मान लो इस एक फ्लैट पे, हाँ। फ्लोर सही पे बात। होते हैं ना 8 9 रूम है, मान लो 8 फ्लैट्स हैं, सही बात। तो बट सब लोग अगर यही वाला ले लें, आपके 20 दोस्त कमरे लेने थे, तो अगर अब वो अलग अलग फ्लोर पे ले लेंगे, तो होगा क्या, भाई आपको किसी के से हाय हेलो करनी है, तो इससे घूम के इस दिशा में जाना पड़ेगा, इससे इस दिशा में, इससे इस दिशा में, इससे इस दिशा में। यहाँ पे क्या खड़े हैं, यहाँ पे खड़े होगे नीचे आप, और सभी दोस्तों से हाय हेलो कर सकते हो, क्योंकि 20 के 20 दोस्तों ने हर फ्लोर पे कमरा लिया, बट वो सबने ऊपर नीचे लिया है, बस ऐसा समझ लो, ठीक है, डन। बोल दीजिए, क्लियर। तो पहला क्वेश्चन जी यही सर। था, तो ये सिंपली आप कर सकते हैं भाई। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कि हमें बतानी है डिस्क का स्ट्रक्चर क्या है, तो एक तो आप सेक्टर्स और वो बता सकते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, डिस्क कैसी होगी, या तो हार्ड डिस्क ड्राइव या एसडीडी बोल देते हैं, ठीक है, एसएसडी, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है एचडीडी, तो वो हार्ड डिस्क ड्राइव है ये आपकी, ओके। इसके ऊपर आपका रीड राइट हेड होता है, ठीक है। हर ट्रैक पे क्या होता है, मतलब वो वाली फिगर आप बना सकते हो, आपको बनाना है तो दिस वुड हेल्प यू बेटर, कि ये क्या है आपके बच्चों। और इसका ये बताने के साथ साथ आप एक ऐसे फिगर बना सकते हो, कि एक कंसेंट्रिक सर्कल इस तरीके से बना के, और यहां पे क्या कर लेंगे बच्चों आप, इसे ट्रैक्स में ऐसे करके डिवाइड कर लोगे, और यहां पे बना सेक्टर दोगे इसमें, सेक्टर सेक्टर। सेक्टर्स में सॉरी, तो ये मल्टीपल ट्रैक्स हैं एक पर्टिकुलर उस पे, और इनको डिवाइड कर रखे हैं, दोनों फिगर आपकी हेल्प कर देंगे। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, ये क्या है, आपका एक सेक्टर है,
और ये ट्रैक क्या है आपके, मान लो इन्हें क्या बोल रहे हो आप, सॉरी, ये प्लेटर है। है ना, इन नहीं नहीं नहीं, ये तो ट्रैक है, ये ये तो ट्रैक्स है, कंसेंट्रिक साइकिल ट्रैक्स है। ठीक है, ये ट्रैक्स हैं। अब देखो ये ये एक पूरा प्लेटर, ये प्लेटर है, आप इसको यहाँ पे क्या है आपके, प्लेटर्स हैं, ठीक है। प्लेटर। और अगर मैं एक पर्टिकुलर मान लो इसके ये वाले जो ट्रैक है देख इसने, तो कौन कौन सा रीड राइट हेड इस टाइम यहाँ पे है, तो पूरे हर किसी डिस्क पे देख ये यहीं पे होगा इस टाइम हेड आपका, तो ये पूरे का पूरा जी। क्या कहलाएगा, एक सिलेंडर कहलाएगा, ठीक है बच्चों। और ये जिसके यस। ऊपर ये घूम रहे हैं ये क्या है, स्पिंडल है, ठीक है बच्चों, डन, क्लियर। ठीक है सर। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो हमारे पास ट्रैक क्या होता है, ट्रैक इज ए सर्कुलर पाथ ऑन द सरफेस ऑफ अ डिस्क प्लेटर, डिस्क के प्लेटर पे ट्रैक होता है, वेयर डेटा इज स्टोर्ड। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल डिवाइड इनटू सेक्टर्स, डायग्राम आपने दिखा दिया, ओके। इफेक्ट क्या है परफॉर्मेंस पे, जितने ज्यादा ट्रैक्स होंगे उतनी हमारी डेटा की कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो उतना ही डेटा को फास्टर एक्सेस ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। अब सेक्टर क्या है, सेक्टर इज द स्मॉलेस्ट फिजिकल स्टोरेज यूनिट ऑन अ डिस्क, ठीक है। ट्रैक डिवाइड होता है इनटू सेक्टर्स, स्टोर करता है एक्चुअल डेटा। टिपिकल साइज हम जनरली 512 बाइट या 4 के बी रख रहे हैं। इफेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट रहता है बच्चों, जितने ज्यादा, अब मान ले उदित तूने 512 बाइट जी। का रख रखा है, तेरा डेटा है मान ले 400 बाइट, तो क्या होगा, वेस्ट होगा ना वहां पे उस सेक्टर में, जी। ठीक है। तो यस सर। अगर आप मान लो बहुत बड़ा ट्रैक रखोगे, तो स्मॉलेस्ट स्मॉलर अगर सेक्टर रख रहे हो तो स्पेस का यूटिलाइजेशन बढ़िया होगा, लेकिन उतनी एड्रेसिंग की ओवरहेड है। क्यों यार, उतने ज्यादा सेक्टर से उठा, अब मान ले तेरा डेटा ज्यादा होता, 4000 सही बाइट बात है। होता, तो तुझे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा सेक्टर में, अगर 4 KB का होता तो एक सेक्टर में नहीं आ जाता, तो वो डिपेंड करता बिल्कुल। है, ठीक है। चलो, अब आपके पास आ गया क्या, सिलेंडर। तो सिलेंडर इज अ कलेक्शन ऑफ ट्रैक्स लोकेटेड एट द सेम पोजीशन ऑन ऑल द प्लेटर्स, सारे प्लेटर्स पे जो सेम पोजीशन पे, वही वाली बात कि फ्लैट नंबर 1 सभी उस पे, सभी फ्लोर्स का फ्लैट नंबर 1 जो है, तो वो एक ही डायरेक्शन में होंगे ना सब, वो है। तो जी। ट्रैक 5 ऑन ऑल प्लेटर्स, उसको क्या बोल रहे हैं हम, सिलेंडर बोल रहे हैं, कर लेंगे। परफॉर्मेंस क्या बात है, नो सीक ऑपरेशन नीडेड, है ना, फास्टर एक्सेस। तो सेम, अगर मूविंग विद द सेम सिलेंडर के साथ मूव कर रहे हो तो आपको हेड को ज्यादा मूव नहीं करना पड़ेगा, वो कहानी है। प्लेटर क्या है बच्चों, ए प्लेटर इज ए सर्कुलर मैग्नेटिक डिस्क का सरफेस यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा, मतलब वो जो एक्चुअल सीडीसी है वो क्या है आपका, प्लेटर है, मेड ऑफ एल्युमिनियम या ग्लास कोटेड मटेरियल की बनी हुई है, ये हो गई कहानी। ज्यादा प्लेटर्स होंगे तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स, वो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी भाई, उतनी ही कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपको चेंजेस तो करने पड़ेंगे ना उसके अकॉर्डिंग। स्पिंडल क्या है बच्चों, स्पिंडल इज द सेंट्रल शाफ्ट दैट रोटेट्स डिस्क के प्लेटर को, जो रोटेट करती है। मेजर किस में करी जाती है बच्चों, आरपीएम में, मतलब देखो आपकी डिस्क 5400 आरपीएम, तो वो स्पिंडल की है कि स्पिंडल कितनी तेज घूम रही है। तो 5400 आरपीएम का मतलब 1 मिनट में कितना घूम रही है, 5400 राउंड पर मिनट, ठीक है जी। हाँ जी। जी। तो जितना ज्यादा आरपीएम होगा बच्चों, उतनी ही रोटेशनल लेटेंसी क्या हो जाएगी, अरे यार जितनी तेज घूमेगी उतनी रोटेशनल लेटेंसी कम हो जाएगी ना, उतना ही एक्सेस टाइम, यस। जैसे बिल्कुल। 7200 आरपीएम इज बेटर देन 5400 आरपीएम, 10,000 आरपीएम भी होते हैं, 14-15 भी होते हैं। चलो, अब हमारे पास डिस्क के एक्सेस टाइम कंपोनेंट्स क्या होते हैं बच्चों, सीक टाइम, सीक टाइम का काम क्या होता है बच्चों, डिजायर्ड, वही वो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे, डिजायर ट्रैक पे जाना, है करंट ना, ट्रैक पे। डिजायर्ड ट्रैक पे पहुंचने में समय। अब ट्रैक पे पहुंच चुके, उससे उस सेक्टर पे पहुंचने में लगा टाइम क्या है, रोटेशन। रोटेशनल रोटेशन। डिस्टेंस। ट्रांसफर टाइम का काम क्या है, वहां पे डेटा पड़ा है तो डेटा को उठा के इधर उधर शिफ्ट करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है जी। ठीक है। तो वो क्या कहलाता है आपका, ट्रांसफर टाइम, ठीक है भाई, पीयूष क्लियर है। यस सर। चलो, अब इसके बाद आपके पास ये सारी कहानी होगी, सिलेंडर वगैरह आपको पता चल गया। सिलेंडर का इफेक्ट क्या होगा बच्चों, सिलेंडर से क्या इफेक्ट पड़ेगा, रिड्यूस कर देगा सीक की मूवमेंट। प्लेटर का क्या इफेक्ट है, जितने ज्यादा प्लेटर्स उतनी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। स्पिंडल का काम क्या है, रोटेशनल स्पीड को वो करेगा। तो कंक्लूजन क्या कर लोगे बच्चों, कहानी समझ में आ गई होंगे, तो मत पूरा डिस्कस स्ट्रक्चर क्लियर है सबको, ठीक है, डन है। तो ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन कुछ बनता है तो आप पूरा इसको सॉल्व कर सकते हो। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रोटेशनल लेटेंसी का न्यूमेरिकल है, डिस्क की स्पीड दे रखी थी उसने, कितनी स्पीड से घूम रहा है वो, 7200 राउंड पर मिनट। पूछा क्या है क्वेश्चन में, बताओ। क्वेश्चन में पूछा है टाइम फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, बच्चों 7200 राउंड पर मिनट का मतलब क्या है, ये एक 60 सेकंड के अंदर यानी 7200। 60 सेकंड में कितने राउंड्स हो रहे हैं, 7200 राउंड हो रहे हैं। अगर मुझे ये निकालना हो कि रोटेशन, एक रोटेशन करने में कितना टाइम लग रहा है, तो बच्चों 60/7200 होगा या नहीं होगा, बताओ, कोई रटने की बात हो तो ये बात। भाई 60 सेकंड में कितना घूम रहा है, 7200 राउंड, तो हाँ एक जी। सेकंड में कितना घूमेगा, 60/72। 60/7200। इसे आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, मान लो 0.00833,
तो यानी, और देखो बच्चों, हमें 7200 पे, इन्हें दो एक पे कर लो आप, 7200 पे और 5400 पे, और आंसर एक बार देख लो, क्योंकि मोर और लेस ये हमेशा सेम ही रहेगा ना। तो अब इसका कितना आ गया बच्चों? 0.88, 1000 से कर लोगे तो ये कितना आ गया? 8.33 मिली सेकेंड्स। डन। ठीक है। जी जी। अब इसके बाद ए कंप्लीट रोटेशन में जो उसने क्वेश्चन पूछ रखा था, यानी ए कंप्लीट रोटेशन में उसको कितना टाइम लग रहा है? 8.33 मिली सेकेंड। सेकंड क्वेश्चन आई थिंक उसका ये था, रोटेशनल लेटेंसी हाँ, क्या है? तो रोटेशनल लेटेंसी बताई थी मैंने, हाफ ऑफ रोटेशन टाइम होता है कि नहीं? जी ये तो मानते हैं हमने, रोटेशनल लेटेंसी की एवरेज कर लो, तो इसका क्या आ जाएगा एक तरीके से? एवरेज रोटेशनल लेटेंसी कितनी हो जाएगी? 4.165 मिली सेकेंड। तो ये आ गया। और अगर हमारे पास टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ रोटेशन, वो तो भाई हाफ रोटेशन टाइम इज सेम एज एवरेज रोटेशन लेटेंसी। कहानी खत्म। बताओ, तो जितना ज्यादा हमारा आरपीएम होगा उतना ही हमारा क्या होगा बच्चों? स्पीड बढ़िया हो जाएगा काम। उतना कम मतलब उतनी स्पीड जी बढ़िया होगी, उतनी रोटेशनल डिस्टेंसी कम होगी, तो उतना ही टाइम वैसे कम कम होगी। लगेगा। एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन ले लेता है, मतलब वो लेने से रह गया होगा। मान लो क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्या, मान लो कि डिस्क जो रोटेट कर रही है, मान लो डिस्क की स्पीड ले लेता हूं कुछ। डिस्क की स्पीड क्या मान ली कि फॉर एग्जांपल सेम हमने 7200 राउंड पर मिनट कर लिया, ठीक है बच्चों? ओके। जी मान लो मैं इसके साथ साथ आपका दे दूं सीक टाइम भी गिवन कर दूं, कि सीक टाइम दे दिया मान लो मैंने 8 मिली सेकेंड फॉर एग्जांपल। ठीक है। नंबर ऑफ ट्रैक्स बच्चों, नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक, ऐसे क्वेश्चन देता है कि नंबर ऑफ सेक्टर्स जो हैं पर ट्रैक, एक ट्रैक पे कितने हैं? मान लो मैंने फॉर एग्जांपल 500 ले लिया, कैलकुलेशन ठीक रहेगी। सेक्टर का साइज, सेक्टर का साइज मतलब एक सेक्टर पे कितना डेटा स्टोर हो रहा है, वो हो रहा है 512 बाइट। कभी कभी ये क्या दे देगा बच्चों, क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि मान लो मेरा कोई फाइल साइज है, क्या है मेरा? फाइल साइज दे दिया फाइल इसने, और फाइल साइज दे दिया मान लो 4096 बाइट, यानी 4 KB। ठीक है। और वो पूछ ठीक रहा है। है इसे एक्सेस करने में, यानी एक फाइल में से मुझे रीड करना है कितना डेटा, इतना। और मान लो पूछ ले वो क्या, कि कैलकुलेट करके बताओ भाई रोटेशनल लेटेंसी कितनी है एवरेज। ठीक है। और फिर पूछ ले ट्रांसफर टाइम भाई मुझे कितना लगेगा। ठीक है। तीस क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क का एक्सेस टाइम बता दो, ऐसे करके क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब बताओ क्वेश्चन निकालना, अगर आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले क्या निकाल लोगे आप? मान लो रोटेशनल लेटेंसी निकाल लोगे। हम्म, लो, तो रोटेशनल लेटेंसी क्या आएगी? अभी पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करा, तो इसे दोबारा क्या निकालूं? अरे कर वो लो। आरपीएम से पहले फोर एक से पॉइंट वन सिक्स फाइव मिली सेकेंड आई थी अभी पीछे के क्वेश्चन में, यही तो किया है जी ना? जी 7200 ले वही रखे, चलो सेम ही मान लिया हमने, तो ये आ जाएगी। सेकंड, हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? ट्रांसफर टाइम निकालना है। आप कोई मुझे दिमाग लगा के बता दो, ट्रांसफर टाइम कैसे पता चलेगा जो चीज गिवन है उसके बेसिस पे? एनीवन? एक मिनट। कितना भेजना है? सीक टाइम प्लस अच्छा फाइल साइज कितना है एक्सेस ना? टाइम। फाइल साइज अपोन में जो हमारी स्पीड है, मतलब उस हिसाब से। है फाइल जो साइन अपॉन फाइल स्पीड। देखो वो बच्चों, फाइल का जो साइज है 4096 है सर, मतलब बाकी जो हमारी File size upon आंसर data stored in one track. बच्चों एक तरीके से आप देखोगे फाइल का साइज कितना है आपका, 4096। पहले तो आपको ये देखने पड़ेंगे ना। देखो, फाइल 4096 है, और एक सेक्टर में कितनी आ रही है स्टोर? बताओ। 512 बाइट। अगर मैं यहाँ 512 भाई। देखूं, फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल फाइल का साइज तो है मेरा 4096, है ना? फाइल का साइज कितना है? 4096। तो अगर जी मुझे सेक्टर्स चाहिए हो, कितने सेक्टर्स 8 चाहिएंगे? 8। आठ है ना? तो 8 सेक्टर्स 8। कैसे आ जाएंगे? 4096, और एक सेक्टर में कितना डेटा आ रहा है आपका? पाँच 500। सौ बारह तो यानी 12 आपको कितने सेक्टर्स एक्सेस करने हैं बच्चों? 8 सेक्टर्स करने। 8। अब देखो एक सेक्टर पे पहुंचने में भाई मुझे कितना टाइम लगेगा पीयूष? जितनी आपकी 8 मिनट्स। रोटेशनल लेटेंसी है। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा। ठीक अब है। देखो बच्चों, मुद्दे की बात क्या है? अगर एक ट्रैक पे जितने सेक्टर्स हैं, ठीक है, अगर हम्म, मुझे ट्रांसफर टाइम की बात करनी हो, तो ये तो आपको चलो कितने सेक्टर चाहिए वहां पे हो गया। तो ट्रांसफर टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, कि मान लो आपको ट्रांसफर टाइम अगर आपको निकालना है, तो आप निकालते हैं इसके लिए क्या, कि कितने सेक्टर्स आपको चाहिए। सेक्टर्स मान लो आप लिख लो नीडेड अपॉन टोटल सेक्टर्स कितने हैं, टोटल सेक्टर्स कितने हैं, इनटू आप क्या कर लोगे बच्चों? रोटेशनल टाइम। ये इस तरीके से आप क्या निकालते हैं आपका ट्रांसफर टाइम। तो यहां पे आपको सेक्टर्स कितने चाहिए इस टाइम पे बच्चों? 8। और टोटल एक ट्रैक पे सेक्टर्स कितने हैं? 500। और इसकी मल्टीप्लाई किससे कर लोगे आप?
रोटेशनल लेटेंसी कितनी थी आपकी? देखो यहां पे हम पूरी रोटेशनल एवरेज की बात नहीं कर रहे हैं, समझ आ रही है? हम्म, ट्रांसफर टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कितने सेक्टर्स आपको चाहिए अपॉन टोटल सेक्टर्स इनटू रोटेशनल लेटेंसी। तो आपके पास कितना आ गया बच्चों यहाँ पे? भाई हमारे यार एक बात बताओ ना, आपका जब टोटल फाइनल टाइम निकालते हो, डिस्क एक्सेस टाइम जो निकालना है, ये क्या होता है एक तरीके से? डिस्क एक्सेस टाइम क्या होता है, क्या सीक फॉर्मूला टाइम होता है प्लस इसका? रोटेशनल तो वो लेटेंसी। कभी सोचो कि एवरेज लेटेंसी वो क्यों निकाल ली है। तो डिस्क को एक्सेस करने का जो टाइम है वो एक तरीके से क्या होता है आपका, एक तो सीक टाइम ऐड होता है, एक रोटेशनल रोटेशनल लेटेंसी, और एक क्या होता है, ट्रांसफर टाइम। तो इसीलिए मैंने ट्रांसफर। ये फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन बनाया है। तो रोटेशनल लेटेंसी हमने शुरू में निकाल ली क्योंकि चाहिए। सीक टाइम देखो इसने गिवन किया है तो वो वहां से रख जी ले। ट्रांसफर टाइम उसका फॉर्मूला क्या होता है, कितने सेक्टर चाहिए, इसलिए साइज गिवन होगा, कितने ठीक सेक्टर है सर। चाहिए अपॉन टोटल सेक्टर कितने इनटू रोटेशनल लेटेंसी। तो आई थिंक इससे भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, एक मिनट। ये 1/12 था ना, 8.133। उससे पहले दो एक बटे बटे तीन बारह था। हो गया ना ये, है ना? 1/12 है। नहीं 8 सर, से जो डिवाइड करोगे तो 8.33 था कितना आ ना, ये जाएगा? 1/12 था ना सर। जो राइट, सेकंड कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। हाँ, तो बच्चों ये सारे के मल्टीप्लाई करके आ रहा है आपका 0.133। ठीक है, तो 0.133 क्या हो गया, मिली सेकेंड। बोलो डन है क्या? ठीक है। जी भाई 8.33 तो हमारा मिली सेकेंड में ही है, पहले ही तो निकाला है हमने। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये रोटेशनल, ये क्या है बच्चों, रोटेशनल लेटेंसी है यानी एवरेज रोटेशन टाइम, और ये क्या है आपका, रोटेशन का टाइम था। ओके, इसके बाद आपके पास क्या आ गया बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीक टाइम। तो अगर हमें फाइनल वाला निकालना है डिस्क एक्सेस टाइम, तो ये यहीं पे कर लेते हैं यार। क्या आ जाएगा बताइए बच्चों, सीक टाइम कितना गिवन है, 8 8 मिली सेकेंड। प्लस रोटेशनल लेटेंसी कितनी गिवन है, 4.165। 4.165, और ट्रांसफर टाइम आपने अभी निकाला कितना आ गया, 0.133। 0.133 मिली सेकेंड। तो ओवरऑल इसको आप जोड़ लेंगे तो ये कितना आ गया तुम्हारा, 12 13 13 तीन कुछ होगा आठ, सर। ये आ सर गया 9, ये आ रोटेशनल गया 2। लेटेंसी 8.33 है ना? क्या भाई, रोटेशनल लेटेंसी 8.33 है, वो एवरेज रोटेशनल भाई लेटेंसी। रोटेशनल लेटेंसी किसे कहते हैं दोस्त, देख पीछे जो हमने करा है, देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चन ये क्या निकाला है पीयूष, एक कंप्लीट रोटेशन करने में कितना टाइम लग रहा है, 8.33 मिली सेकेंड, मतलब उसे एक बार घुमाने में कितना टाइम लग रहा है ना? जब वहां पे मैं सेक्टर्स एक्सेस कर रहा हूं तब मैंने घुमाने की स्पीड से नापा है, ना कि रोटेशनल लेटेंसी से। रोटेशनल लेटेंसी क्या होती है, एवरेज ऑफ एवरेज। रोटेशन टाइम, है ना? तो वहां तुझे ओके। एवरेज ऑफ रोटेशन टाइम रखना है। लेकिन यहां पे क्या है, कई बार बच्चा ये गड़बड़ कर देता है ना, यहां पे हमें किससे मल्टीप्लाई करनी होती है, एक रोटेशन करने में जो टाइम लग रहा है, इसलिए मैंने रोटेशनल लेटेंसी नहीं लिखी पीयूष। यहां पे क्या है देख, रोटेशनल टाइम है, ये क्या है, रोटेशनल लेटेंसी। आई होप यू गेट द डिफरेंस, है ना? ये रोटेशनल लेटेंसी है और ये रोटेशनल टाइम है। यहाँ पे ओके। डिस्क को घुमाने में जो टाइम लग रहा है ये वो है। तो मुझे 8 सेक्टर चाहिए और सेक्टर को घुमाने में कितना टाइम लग रहा है वो ये है। तो बच्चों ये एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आपका बनता है तो बनने लायक है ना बच्चों, ये 8 नंबर या 12 नंबर का क्वेश्चन। नहीं सर, बिल्कुल तो बिल्कुल ये बिल्कुल क्वेश्चन सर। आपका आ गया तो मान लो एक बार पढ़ रखा है, सारा डेटा गिवन हो गया यार, कुछ है इसके अंदर, कुछ नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा। रोटेशनल लेटेंसी देखो पीछे वाला आप समझ ही गए कि ये रोटेशन टाइम है पीयूष, और वो है रोटेशनल लेटेंसी। और तुझे पता है एवरेज, अगर मुझे डिस्क एक्सेस टाइम निकालना हो तो मुझे सीक टाइम जनरली गिवन करेंगे, क्यों? अभी से कैसे कैलकुलेट करोगे यार, ये यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है, कोई वो चार तो बराबर दूरी बटे समय थोड़ी चलेगा। तो सीक टाइम को आपको 100% गिवन होगा, तो इसकी ड्रामा है ही नहीं। दूसरी बात क्या बची तुम्हारा, बोलो, रोटेशनल लेटेंसी, वो आप घुमाने बस वाले से निकाल ही लोगे, डिस्क की स्पीड वगैरह बिल्कुल देख क्योंकि। और ठीक है तीसरा सर। क्या है आपका, एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम के लिए आप क्या करो भाई, एक्सेस करना है मुझे अपना डेटा, तो तुझे जो फाइल एक्सेस करनी थी उसमें 4096 बाइट है। अब वो 4096 बाइट, एक सेक्टर पे डेटा आ रहा है 512 बाइट, तो यानी तुझे चाहिए 8 सेक्टर। तो वो निकालने पड़ेंगे, टोटल सेक्टर कितने हैं, वो थे तुम्हारे 500 इंटू घूमने में कितना जितना टाइम लग रहा टोटल है, सेक्टर। रोटेशनल टाइम कितना है, वो उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, निकल गया यार तुम्हारा ये। बोलो कोई महान है क्या यार, ये क्वेश्चन पहली बार करोगे मान लो तो हो सकता है थोड़ा अजीब लग जाए, वरना है कुछ इसमें। ना सर, हो जाएगा। ठीक है डन बच्चों। अब सी स्कैन, ये सी लुक, इसका न्यूमेरिकल आपका घर से है ही। और तुम्हारा नेक्स्ट क्या है, रेड के लेवल्स, इसको थोड़ा सा हम प्रकाश डाल देते हैं, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप घर से कर ही लोगे। बोलो बच्चों यार हो गया कि नहीं? जी सर। जी ठीक सर। है चलो।
अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, रेड के लेवल्स। तो पहली बात तो हमें रेड समझनी, इसके लिए ना थोड़ा कॉन्सेप्चुअल मैं आपको आइडिया देता हूँ, रेड है क्या बवाल। देखो, रेड क्या के लिए यूज होती है बच्चों? ड्यूरेबिलिटी के लिए। ड्यूरेबिलिटी के लिए। अगर हम ध्यान करें ना एसिड प्रॉपर्टी में, ट्रांजेक्शन्स की एसिड प्रॉपर्टी जो है, तो डी फॉर ड्यूरेबिलिटी जो है, इसका मतलब क्या है बच्चों? कि डिस्क फेल हो, जो मर्जी हो, डेटा हमारा सेव रहना चाहिए। यानी भाई एटॉमिसिटी ये सब तुम्हारी सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टीज है, लेकिन डी क्या है? ड्यूरेबिलिटी हार्डवेयर की प्रॉपर्टी है। ये कहता है कुछ मर्जी हो जाए, हमारे पास डेटा क्या होना चाहिए? हमारा इंटेक्ट रहना हम्म। चाहिए। अब डेटा इंटेक्ट कैसा रहेगा? उसके लिए हम लाए हैं रेड। रेड का फुल फॉर्म है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट। डिस्क, है ना? अब इसमें कर क्या रहे हैं, आइडिया है क्या भाई? उदित, क्या करते हैं रेड में? नहीं सर, ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा नहीं सर पढ़ा? मैंने। चलो तो कोई बात नहीं, आज कुछ नई लर्निंग लेके मतलब जा। मैंने उसमें देखा था रिवीजन वाली क्लास में, बट मैं इसको हाँ कर नहीं पाया। बच्चों, रेड जीरो का मतलब, देखो जीरो कह क्यों रहे हैं, इसके अंदर हम रेड का कोई काम एक्चुअली में कर ही नहीं रहे, है ना? बट अच्छा, रेड जीरो का फायदा क्या होता है शोभित? आ, बताऊंगा तो फिर तो हो ही जाएगा अभी। हाँ हाँ हाँ, मतलब फास्ट कर देता है शायद एक्सेस। हाँ। हाँ। अब देखो मेरी बात सुनो उदित, अगर हमारे पास मान ले 4 डिस्क हैं, कितने डिस्क हैं मान ले? चार। एक डिस्क है, उस पे पड़ा है ABCDEF, ये एक ही डिस्क है। अब मुझे कोई एक्सेस करने आ रहा है, तो इस डिस्क पे आप भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूँ, बॉटलनेक होगा कि नहीं? अगर हम दो लोग काम करने वाले हैं और डेटा सारा मान लो एक ही उसमें रखा है डब्बे में, तो बार बार तू भी डिब्बे जी। में हाथ डालेगा, मैं भी डालूंगा, दिक्कत है कि नहीं है बताओ? है। यस। फास्ट होगा या स्लो होगा थोड़ा सा? स्लो होगा। लो होगा। है ना? अब देख रेड जीरो क्या कर रहा है, रेड जीरो क्या कर रहा है, आपके पास अगर एक डिस्क है ना, आप सारा डेटा एक डिस्क पे मत रखो, 2 डिस्क ले लो कम से कम। तो अगर कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कंपटीशन में, मिनिमम नंबर ऑफ डिस्क रिक्वायर्ड फॉर रेड जीरो, तो भाई दो नहीं होंगी तो कोई मतलब ही नहीं है। इसके अंदर क्या किया, मान लो आपने डेटा ऐसा समझो ABC जो कर रहे हैं, तो मान लो मैंने A यहाँ डाला, B यहाँ, C यहाँ, D यहाँ, E यहाँ पे और F यहाँ पे। इट इज योर चॉइस कि कैसा आप डेटा को सेग्रीगेट कर रहे हो। अब मान ले शोभित मुझे A चाहिए, आपको चाहिए D, तो यार आप अलग काम कर सकते हो, मैं अलग काम कर सकता हूँ, स्पीड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी बताइए? बढ़ेगी बढ़ेगी। सर, बढ़ेगी। ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है? इसकी एडवांटेज सिर्फ इतनी है, परफॉर्मेंस कैसी होगी? फास्ट हो जाएगी, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हाँ जी। फास्टर परफॉर्मेंस आप कह सकते हो। भाई जी। नुकसान क्या है अगर डिसएडवांटेज की बात करूंगा, तो एक्चुअली में ये रेड है ही नहीं, हाँ। तो इसके अंदर नो डुप्लीकेसी, डुप्लीकेसी है ही नहीं मतलब। देख अब डुप्लीकेसी क्यों कर रहा है उदित? अगर मान ले किसी वजह से डिस्क 1 फेल हो गई, तो मेरा तो डेटा लॉस हो गया। ठीक है। जबकि हमें क्या चाहिए? बिल्कुल सर। इंडस्ट्री क्या मान रही है, बैकअप मान होना ले चाहिए काइंड। ये कुछ लोगों के बैंक अकाउंट है, कुछ लोगों के बैंक अकाउंट है, तेरी ये वाली डिस्क क्रैश कर गई तो इसका डेटा खत्म हो गया, चलेगा क्या? वे आके बिल्कुल। लड़ने लग जाएंगे नहीं और नहीं, आपके यस। पास लॉस हो जाएगा। तो रेड जीरो बस क्या है, परफॉर्मेंस फास्ट है ना? इसको क्या बोलते हैं देख, ठीक। इसको बोलते हैं स्ट्राइपिंग। इस काम करने को क्या बोलते हैं? स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग का मतलब स्ट्रिप। आपने तोड़ दिया उसको छोटे छोटे पार्ट में, समझ में आ गई? तो यस नो यस। डुप्लीकेसी, तो डिस्क फेल, तो काम खत्म, है ना? ऐसा समझ लो, काम खत्म हो जाएगा। तो ये तो बड़ी ठीक। डिसएडवांटेज है, तो रेड जीरो इसलिए मतलब, तभी तो हम कह रहे हैं इंडस्ट्री पॉपुलर कौन सी है, वो रेड 5 है, अभी बताऊंगा क्यों है कैसे है। इसके बाद हमने पढ़ी रेड 1, ये दोनों हमें थोड़ी समझ में आनी जरूरी है, तभी रेड 1 0 भी इनका मिक्स कॉन्सेप्ट है, अभी समझा देंगे क्या है। रेड 1 में क्या हो रहा है भाई, तुम्हारे पास जो डेटा था ना, मान ले तेरी क्या है, डिस्क 1 है, और मान ले एक और डिस्क मैंने ले ली, क्या? डिस्क 2। तो यहाँ पे ABCDEF, और मैंने इसकी पूरी डुप्लीकेट थी यहाँ पे स्टोर कर दी। अब एक बात बता, ठीक है। अगर इसके अंदर एक डिस्क फेल हो भी गई, तो मैं डेटा को बैकअप पे से रिस्टोर कर लूंगा कि नहीं कर लूंगा? बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल। तो एडवांटेज क्या है डिस्क फेलियर को, ये यानी फॉल्ट टॉलरेंट है। क्या है ये बच्चों, एक तरीके से आप इसको फॉल्ट बोलेंगे टॉलरेंट क्या? है। फॉल्ट टॉलरेंट। एडवांटेज क्या है, अगर डिस्क फेल हुई होती है, डिस्क फेल होती है तो डेटा सेव है, यानी फॉल्ट टॉलरेंट है। बोलो ये बात समझ में आती है? तब भी यस डेटा सर, यस। सेव है, आप ऐसा समझ सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है भाई? एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले, एक्स्ट्रा स्पेस ले रही है। है ना? तो डिसएडवांटेज है तुम्हारे पास 50%, एक तरीके से आप कहोगे 50% स्टोरेज क्या है, वो वेस्ट है। बोल दो भाई, बाकी सबको भी बात समझ में आ रही हो तो। जी जी सर। जी। यस। अब लिखने लिखने में ना पागल हो चुके हैं। चलो, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को बच्चों बोलते क्या है, आप इसको कोई रटने वाली चीज रह जाएगी क्या उधर? मिररिंग।
बता समझ में आ रही हो तो इसे मिररिंग क्यों मिररिंग बोल है। रहे होंगे? सही है, क्योंकि एक तरीके बिल्कुल से सही। पूरी डिस्क को मिरर कर दिया हमने, दूसरी तरफ से कॉपी कर ली, ठीक है। अब बच्चों देखो, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी, अब आपके पास क्या है, रेड टू है। तो रेड टू को हम बहुत रेयरली यूज करते हैं, रेड थ्री भी रेयरली यूज होता है, रेड फोर भी। बस इसके अंदर आपको क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, पेपर में तो भाई मैचिंग करने के लिए आएगा, कई बार चारों ही देते हैं। तो इसके अंदर हम करते हैं बिट लेवल स्ट्रिपिंग। क्या करेंगे? बिट लेवल स्ट्रिपिंग लेवल करते हैं। एक तो ये ध्यान रखनी चाहिए, और यहां पे हम यूज करते हैं हैमिंग कोड्स का। क्या यूज करते हैं? हैमिंग कोड हैमिंग फॉर को। एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन, है ना, ये बात है। बोलो, इसका बस इतनी बात ये ध्यान रखना है। देखो अब इसके अंदर मैं आपको बात बताऊं है क्या खेल, आप इस चीज को ऐसा समझो, मैं थोड़ा सा अब, ये बिट लेवल है रेड थ्री जो है, और रेड हम्म, फोर जो है, ये जी। तुम्हारा क्या है, बाइट लेवल है, बाइट। जी। और ये तुम्हारा है ब्लॉक लेवल। ठीक है, क्या यूज ठीक है। करते हैं? ब्लॉक लेवल करेंगे। ओके। तो बाइट लेवल स्ट्रिपिंग, है ना, प्लस जी। डेडिकेटेड पैरिटी यूज करेंगे हम यहाँ पे। डेडिकेटेड पैरिटी अभी बताऊंगा पैरिटी का अर्थ क्या है। और यहाँ पे ब्लॉक लेवल प्लस डेडिकेटेड पैरिटी। और इसके बाद जो रेड फाइव आएगा ना, इसको आगे दिखाता मैं हूं, ये क्या हम्म। है तुम्हारी, ब्लॉक लेवल तो है, और डिस्ट्रीब्यूटेड है। पैरिटी भी हम्म, वो डेडिकेटेड है, बट डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड डेडिकेटेड हम्म, पैरिटी यूज कर रहे हैं आप। अब बच्चों अच्छा, ठीक है। मैं इसका थोड़ा सा आपको एग्जांपल बताता हूं। मान लो मेरे पास एक डिस्क में अनुराग यहां पे पड़ा है 10, ये डिस्क वन है, यहां पे पड़ा है डिस्क टू पे 15, ये डिस्क थ्री पे पड़ा है मान ले 20। ठीक है, अब पैरिटी क्या है, मान ले मैंने इन सब का एडिशन करके, देखो हमने एरर करेक्शन डिटेक्शन वहां पे पड़ा हुआ है ना कंप्यूटर नेटवर्क में, तो पैरिटी बिट ऐड हम्म, करता है ना कि जीरो पैरिटी, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी। यहाँ पे ऐसे समझ लो, हम्म, इन तीनों का एडिशन किया मैंने, कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ, अंदर तो चीजें अलग होती हैं, बट पैरिटी बनाने का तरीका जस्ट सोच के देखो। ये 20 है, ये 15, 20 15 कितना हो गया भाई, 35, और 10 45। हम्म, मैंने यहाँ पे पैरिटी वाली, ये डिस्क वन थी, टू थी, ये थ्री थी, ये पैरिटी थी, मैंने यहाँ पे क्या स्टोर कर दिया उदित, 45। जी। अब अगर ठीक है। मान लो तेरी ये वाली डिस्क फेल हो गई, तो तो क्या चल तू जाएगा इस कि 10 डिस्क की लोग। मदद से डेटा को रिकवर नहीं कर सकता कि यहाँ 10 होगा? कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, बस टोटल ये है हमारे पास। कॉन्सेप्ट है ना। लेकिन अब दिक्कत क्या है, जब भी आप किसी भी डिस्क पे कुछ काम करोगे, मान लो मैं 10 से 11 करूंगा, तो आपको इसे 45 की जगह 46 करना पड़ेगा, है ना। तो इन तीनों में दिक्कत क्या है, कि पैरिटी एक ही, एक पूरी डिस्क डेडिकेटेड है पैरिटी को स्टोर करने के लिए। अब सब लोग कहीं पे भी कोई, अब मान ले तूने ये बनाया क्यों, अलग अलग जगह रखने का फायदा क्या था भाई उदित, जिससे लोग पैरेलली बहुत एक्सेस मतलब कर पाए, पैरेलली एक्सेस पैरेलली कर पाएंगे तो कर स्पीड बढ़ ताकि जाएगी। फिर वाले स्ट्रिपिंग का फायदा हो सके। तो स्ट्रिपिंग से फायदा ये होगा कि स्पीड बढ़ जाएगी। अब स्पीड बढ़िया के चक्कर में हर आदमी अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहा है, तो उसको कहाँ चेंज करना पड़ेगा, पैरिटी पे भी चेंज करना फाइनल पड़ेगा, पैरेलली ये में। दिक्कत है। तो बिल्कुल। पैरिटी क्या हो जाती है जनरली यहाँ पे, बॉटल नेक हो जाती है, समझ में आ रही है बात कि नहीं? तो ठीक है इन सर। तीनों की डिसएडवांटेज क्या है, इन तीनों की, पैरिटी वाली डिस्क क्या हो जाती है, पैरिटी डिस्क एक तरीके से क्या हो जाती है, बॉटल नेक हो जाती है। आई होप बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को भाई, जी क्या है जी क्या जी नहीं। जी। अब रेड फाइव में आप क्या कर रहे हो, एक जगह स्टोर नहीं कर रहे। मान लो तूने यहां पे स्टोर किया डेटा, इस वाली पे डेटा, इस वाली पे डेटा, और यहां पे पैरिटी, मान ले तेरे पास कितनी डिस्क है, 4 डिस्क है, 1 2 3 4। तो यहां पे पैरिटी कर दी, मान ले इस वाले में क्या कर दूं मैं, मान लो यहाँ डेटा, यहाँ डेटा, यहाँ पैरिटी रख दूं, यहाँ डेटा, इसमें यहाँ डेटा, यहाँ पैरिटी, यहाँ डेटा, यहाँ डेटा, इसमें यहाँ पे पैरिटी, डेटा डेटा डेटा। अब एक बात बताओ, हर किसी चीज की, मान ली इस पूरे की पैरिटी लास्ट में, इस पूरे की पैरिटी यहाँ पे, इस पूरे की पैरिटी यहाँ पे, इसकी यहाँ पे। अब किसी ने इसमें कुछ चेंज करना है, तो उसके डिस्क नंबर टू के साथ डिस्क नंबर फोर एक्सेस करनी है ना। किसी को मान लो चेंज करना था यहां पे, तो उसे डिस्क नंबर वन के साथ कौन सी एक्सेस करनी है, डिस्क नंबर थ्री, क्योंकि पैरिटी एक जगह स्टोर नहीं है, ये फायदा हो जाता है इसमें। बोलो समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलिए बच्चों भाई। हाँ जी सर। ठीक है, और इसके अलावा आपका क्या होता है, रेड वन जीरो होता है। रेड वन जीरो क्या है बच्चों, जो एक तरीके से वन प्लस जीरो है। इसका अर्थ क्या होगा भाई, कोई बताएगा इसके अंदर कितनी डिस्क चाहिए मिनिमम, एनीवन? बस। हाँ भाई शोभित। चार। चार। हाँ वेरी गुड भाई, पीयूष चीता आदमी है। तो इसमें मिनिमम डिस्क कितनी रिक्वायर्ड है भाई, मिनिमम 4 डिस्क चाहिए। कैसे चाहिए भाई? अच्छा एक बात बताओ ना, रेड वन करने के लिए आपको कितने डिस्क चाहिए, दो ना? भाई मिररिंग करोगे तो एक इधर एक इधर, मिररिंग करने के लिए।
और स्ट्राइपिंग का मतलब क्या है, डेटा को एक जगह स्टोर नहीं कर रहे हैं, दो जगह स्टोर कर रहे हैं, तो दो, तो उसके लिए भी मिनिमम चाहिए, तो चार कैसे हो गई। मान लो आपका डेटा था ABCDE, ठीक है। तो आप एक डिस्क पे मान लो डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3, डिस्क 4, इन्हें ऐसे मान लो कंप्लीट मिरर पेयर बनाएंगे। मान लो मैंने यहां पे क्या किया, शोभित भाई, ABCD और E और F, ये पूरी मान ले इस पूरे का मिरर इधर बना दूंगा, ABCD ओके। E F। अब इसने क्या कर दिया एक तरीके से उदित, अगर कोई डिस्क हम्म, फेल होती है तो रिकवरी भी है, और साथ में पैरेलली एक्सेस भी कर सकते हैं। बट डिसएडवांटेज ठीक है। देख लेना एक तरीके से, एक्सपेंसिव तो बहुत स्टोरेज ज्यादा है ज्यादा, ना। हाँ जी, मेमोरी बहुत तो भाई ज्यादा। स्टोरेज भी इसकी पूरी। एडवांटेजेस की मैं बात करूंगा तो ये क्या है, फास्ट भी है, दूसरी बात ड्यूरेबल भी हम्म, है। सेफ भी है, वेरी ठीक है। सेफ, वेरी फास्ट। डिसएडवांटेज ठीक। क्या है भाई इसकी, डिसएडवांटेज आपकी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और मिनिमम कितने डिस्क चाहिए बच्चों, चार। चार। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, है ना। हाँ जी। तो बाइट एक लेवल, और उसके अंदर हम दोनों क्या कर जगह रहे तो हैं, नहीं होगी। इसमें ध्यान रखना है, सिर्फ हम क्या करते हैं, रेड 2 में बिट लेवल स्ट्रिपिंग कर रहे हैं, यहां पे बाकी सब में क्या यूज कर रहे हो बच्चों आप, पैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो कि नहीं। अभी ये लेकिन फिफ्थ पहले वाली में वाले फिर ये हैं, फिफ्थ वाली एक बार बताना, फिर ये वाली ट्रेड पाइप जोन सी है। फिफ्थ भाई इन सब में क्या हो रहा है, जैसे तूने डेटा ये स्टोर करा, जैसे अब इसमें मान ले इस जगह पे 11, 10, 20, और तो इसकी पैरिटी तूने यहाँ 45 डाल दी, तो ठीक इसीलिए है। यहाँ कुछ चेंज करेगा तो इस डिस्क नंबर 1 के साथ 4 एक्सेस करनी पड़ेगी। अब इस वाले में ठीक है। तूने पैरिटी कहीं और स्टोर कर दी, तो तभी तो बोल रहे हैं अच्छा। पैरिटी कैसी है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ठीक है, पैरिटी की जगह चेंज कर दी हमने, एक ओनली एक डिस्क में ना कर एक ही दी। डिस्क पे स्टोर हो रही थी तब दिक्कत थी, अब पैरिटी को हमने अलग अलग डिस्क पे स्टोर कर रखा है, जिससे कि हर बार, ये वाली प्रॉब्लम क्या थी इन दोनों में, और यहाँ पे इससे क्यों ठीक है खींच सर। रहे हैं हम? इन दोनों की बोतल प्रॉब्लम क्या है, नेक बहुत दूर हो जाता है। पैरिटी डिस्क बॉटल नेक हो रही है। बॉटल नेक मतलब सारा लोड कहीं भी कुछ चेंज होता है तो इस वाली डिस्क पे, यहाँ तो फिर वही वाला काम हो गया ना यार, रेट जीरो वाला, रेट जी। जीरो कहेंगे इसको। बिल्कुल डेटा एक ही बिल्कुल। जगह स्टोर है तो सारा मतलब विदाउट रेड, विदाउट रेड क्या था, डेटा एक ही डिस्क पे रहता था, तो इसी डिस्क को सब एक्सेस कर रहे थे, बॉटल नेक हो रहा था। यहाँ पे आपने पैरिटी सारी एक जगह डाल दी तो बॉटल नेक बनेगी, समझ में आई बात कि नहीं। जी तो सर। ये कॉन्सेप्ट सर है। ये बोतल नेक का जो इशू था, ये 3 और 4 में है, 2 में भी था सर। भाई दो में तो कॉन्सेप्ट हम पैरिटी का यूज ही नहीं कर रहे हैं ना, वहां पे बस तो एरर ठीक है। करेक्शन कोड यूज कर रहे हैं। एरर ठीक करेक्शन है। कोड जो हमने पढ़ा है कंप्यूटर नेटवर्क में, ठीक है, हेमिंग कोड्स के थ्रू, तो यहाँ पे हाँ हेमिंग जी। कोड यूज कर रहे हो एरर करेक्शन के लिए। ठीक है सर। ठीक है बच्चों, डन। तो ये जी। आपका पूरा रेड का, आई थिंक यहाँ पे अब ये क्वेश्चन तो इसका सबसेट ही बन गया। तो रेड फिर भी आप थ्योरेटिकल देखोगे तो रेड क्या, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, क्या कंबाइन कर रहा है, मल्टीपल डिस्क टू द इम्प्रूव परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और स्टोरेज कैपेसिटी, इन चीजों को बढ़ाने के लिए रेड यूज कर रहे हैं, जिससे परफॉर्मेंस बढ़ेगी। समझ में आ रही परफॉर्मेंस कैसे बढ़ रही है बच्चों, अलग अलग डिस्क पे रख के, रिलायबिलिटी पैरिटी वगैरह यूज करके, स्टोरेज की कैपेसिटी, इन सब चीज को इंप्रूव करने के लिए। स्टोरेज कैपेसिटी मतलब ये तो जैसे अब हम रेड 5 करेंगे, तो यार रेड 5 में क्या डिस्क बर्बाद कर रहा हूं मैं, 50% स्पेस बर्बाद है क्या, भाई सब पे अपना अपना डेटा स्टोर हो रहा है, बस सिर्फ पैरिटी एक जगह कर रहा हूँ, समझ आ रही है कि नहीं। अगर 4 डिस्क रख रखी है तो आप समझ रहे हो 75% तो यूज ही कर रहे हो, सिर्फ आप वेस्ट कितना कर रहे हो, 25%, और स्टिल आपको बेटर वो मिल रहा है। ठीक। तो रेड 0 को क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्राइपिंग, तो डेटा डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिस्क। ठीक है। अब इसके फीचर्स आप देख सकते हो, यहाँ पे फिगर आपको कर लेनी चाहिए वैसे, ABCDEF, अब तो देखो पूरा मैंने डिटेल में करा दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कर लोगे। जी। तो फायदे क्या यस क्या सर। है देखो, इसमें रिडंडेंसी होती है क्या, डुप्लीकेसी है क्या बच्चों, नहीं है। परफॉर्मेंस क्या है, नहीं है। वेरी हाई, क्योंकि डेटा अलग अलग जगह पे है। रिलायबिलिटी लो है, क्यों है, कहीं कोई फेलियर हो गया तो रिकवर नहीं है। हम्म, तो एक तरीके से इसीलिए रेड 0 बोल रहे हैं कि रेड वो है ही नहीं। अब इसके बाद फास्ट, अब देखो क्या फुल फॉर्म अभी समझ में नहीं आ रही, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ये डिस्क अलग है, ये डिस्क अलग है, और हमने एरे ऑफ डिस्क ले रखा है, यानी बहुत सारी डिस्क ले रखी है। डिसएडवांटेज क्या है बच्चों, फास्टर रीड राइट, ये तो हो ही गया, नो फॉल्ट टॉलरेंस, वन डिस्क पे ये डिस्ट्रॉय कर सकती है डेटा वो। रेड 1 में मिररिंग, तो प्रिंसिपल क्या है, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन अनदर डिस्क, जैसे मैंने आपको क्या बनाया, अगर यहाँ पे ABCD स्टोर है तो डिस्क 2 में भी क्या स्टोर है, ABCD स्टोर है, कर लोगे। हाँ जी। तो यस सर फीचर क्या है, बिल्कुल। रिडंडेंसी भाई है ही क्या, बहुत हाई है, रिलायबिलिटी क्या है, बहुत हाई है, एक फेल होगा बचा ही लेगा, स्टोरेज एफिशिएंसी 50%, एक्सीलेंट फॉल्ट टॉलरेंस, इजी रिकवरी। डिसएडवांटेज, हाई स्टोरेज ओवरहेड, एक्सपेंसिव पड़ेगी। 5 क्या है, स्ट्राइपिंग विद डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी,
तो स्ट्रिपिंग कर रहे हैं विद डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी। स्ट्रिपिंग का मतलब एक जगह स्टोर नहीं कर रहा है, अलग अलग जगह पे कर रहा है विद डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी। तो डेटा एंड पैरिटी, देखो 3 और 4 में क्या हो रहा था, पैरिटी सिर्फ एक ही जगह पे स्टोर कर रहे थे। यहां पे हमने डेटा को भी और पैरिटी को भी डिस्ट्रीब्यूट किया है अक्रॉस मल्टीपल डिस्क, एक ही डिस्क पे नहीं रखा। डेटा भी अलग अलग डिस्क पे पड़ा है और पैरिटी भी हमने एक जगह पे नहीं करी, इससे हमारी बॉटलनेक की सिचुएशन नहीं बनेगी। तो रिडंडेंसी मॉडरेट है, परफॉर्मेंस गुड है, ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंस एक डिस्क फेलियर के टॉलरेट किया जा सकता है। गुड बैलेंस ऑफ स्पीड एंड रिलाई। अब वही बात है ना, 2 डिस्क फेल हो गई फिर क्या करोगे, तो ऐसे तो बढ़ाते रहो कितना ही खेल। एडवांटेज गुड बैलेंस ऑफ स्पीड एंड रिलायबिलिटी, यूटिलाइजेशन बढ़िया हो जाएगा। कंपैरिजन टेबल बाद में आपको दे दी। अब इसने वहां पे शायद ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है, विच रेड लेवल इज प्रिफर्ड इन सर्वर्स, पे जनरली क्या प्रीफर होता है, तो भाई साहब रेड 5। रीजन क्या है, फॉल्ट टॉलरेंस बढ़िया है, डिस्क के फेलियर प्रोटेक्ट है, परफॉर्मेंस बढ़िया है, स्टोरेज भी बर्बाद नहीं हो रही। जैसे लो रेड 1 में तो क्या है, 50% स्टोरेज ही बर्बाद हो रही है, कॉस्ट इफेक्टिव है, बिल्कुल। बैलेंस सॉल्यूशन है, दोनों काम हमारे बढ़िया हो जाते हैं। तो आई थिंक बच्चों दिस इज डन फॉर दिस क्लास, और आप लोग कर लेंगे इसको। डन है, ओके। यस सर। चलिए तो फिर शाम को हम करेंगे कौन सा, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, दिस इज अवर लास्ट चैप्टर। ये खत्म होने के बाद आपका सब्जेक्ट विल बी ओवर, ठीक, ओके। ठीक है सर। तो शाम की क्लास करेंगे वही अपना 4 बजे। अब ठीक है। सब्जेक्ट को खत्म और सर करते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम कौन सी लग क्लास सकता है है। सर क्लास? आई होप आप थोड़ा सा पहले पढ़ के आ जाएं तो थोड़ा मजा आपको आ जाएगा। एटलीस्ट रिवीजन क्लास में से प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन आप लोग पढ़ लें एटलीस्ट, ओके। क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ लोगे 1-2 बार तो ज्यादा मजेदार रहेगा।